आइए देखते हैं बेटे। So as we said that we are going to start the chemistry of coordination compound. It's a very interesting topic and a lot of things you study about it. A little bit you have studied about the coordination or the complex compounds in chemical bonding. Okay, वहाँ पर different types of bonds के बारे में पढ़ते हैं, तो आप coordination compounds के बारे में भी थोड़ी बहुत एक introductory part आप वहाँ पे जानते हैं. Okay, and in inorganic chemistry, this is also a chapter of inorganic chemistry. So in inorganic chemistry, when you study about the D block and F block elements, there also you study about the coordination compound, the complex which are formed by the D block and F block elements, complex compounds. तो जो complex compounds बनते हैं, जो metal complex compounds होते हैं, they are actually called coordination compounds. तो चलिए हम लोग जानते हैं कि how we can do coordination compound now. आइए देखते हैं बेटे. Yeah. So we will know what is a compound. So basically हम लोग definition की बात करेंगे कि coordination compound का definition क्या है, क्या मतलब होता है. तो जानो, a coordination compound is a complex metal compound that consists of a central metal atom that is connected to a number of molecule कह लो, molecules or ions with the help of coordinate bonds. ओके, बीच में एक सेंट्रल मेटल होगा, है ना, सेंट्रल मेटल, और उस मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेल्प से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल आयंस उससे लिंक्ड होंगे, जुड़े होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे. तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. वी विल सी सम एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन इट, इसको लिख लो बेटा, बिल्कुल आराम से एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका पढ़ेंगे और सारी चीजों को समझेंगे कि क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीजें, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सभी के बारे में, एंड
जो थ्योरी है proposed for the coordination compound, that also we will Warner's theory we will study. हाँ बोलो बेटा, हो गया? Is this done? लिख लिया बच्चों? मयंक बेटे मत करिए, प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल मिस द कॉन्सेप्ट्स। ओके? यस सर। चलो अभी तो डेफिनेशन ही है, अभी मैं समझाऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई मेरा बेटा बताएगा व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड? कोई बताएगा मुझे? एनीवन वांट टू से समथिंग अबाउट इट? बोलो यस या नो, आई एम देयर टू एक्सप्लेन इफ यू डोंट नो। ओके, तो बताइए, कुछ बताएंगे? देवेश, आप कुछ चाहेंगे बेटा? यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नो सर। कोई बात नहीं, चलो। आयुष, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या? नो सर। कोई बात नहीं, चलो एक और बच्चे से पूछते हैं। मयंक, मयंक। यस सर। हाँ बेटा, कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सर द बॉन्ड in which the central metal atom donates the pair of electron to other atoms. सेंट्रल मेटल एटम डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा सेम एटम से आएगा। यस सर। है ना? देखो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लो अगर ऐसे बना लो, कोवलेंट बॉन्ड बना लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो है, अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो H और H, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हाइड्रोजन होता है। ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। बोथ हाइड्रोजन, बोथ H atom shares one electron for the formation of bond. Formation of bond. ये बात दिख रहा है? बोथ हाइड्रोजन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहां पर बेटा इसके बाद आप लिख सकते हैं, तो क्या हो कि एक हाइड्रोजन ने यहां से, एक हाइड्रोजन ने यहां से दिया और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सो यू रिप्रेजेंट इट बाय द सिंगल बॉन्ड, है ना? और यू कैन लुईस स्ट्रक्चर इसका आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम वन हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेकेंड हाइड्रोजन। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट होगा, एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द सेम एटम। एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो मतलब ऐसा है, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, तो इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोथ द इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड बाय ए और बाय शेयर्ड बाय बी। यदि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे शेयरिंग में, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। सो इट इज आल्सो वेरी सिमिलर टू द कोवलेंट बॉन्ड।
बनने के बाद बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही है, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा that will be also represented like this in the Lewis structure। देखो मेरा बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड और ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज वेरी सिंपल, that in case of covalent bond, one electron is shared by each atom, one electron is shared by each atom participating in the formation of covalent bond। but यहाँ क्या है? both the electrons are shared by the same atom participating in the formation of coordinate bond। ये बात क्लियर हुआ? हम उसको नोट में लिखिए, पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम नोट में इस डिफरेंस को मेंशन कर देंगे बेटा। कम ऑन, डू दिस। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो ए और बी वाला जो लिखे हैं उसमें से हाँ। दोनों मतलब एटम से दो 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 मतलब डोनेट कर रहा है। नहीं मेरा बच्चा, दोनों एटम से दो दो नहीं, एक एटम ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, दूसरे एटम ने दो इलेक्ट्रॉन दिया, समझा? यस सर। दोनों एटम से जब दो दो आएगा, जैसे ऑक्सीजन का ही देख लो, ऑक्सीजन का O2 देख लो, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों एटम दो दो देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन दो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन देगा। अब जब ये दोनों की शेयरिंग हो जाएगी तो ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे दोनों एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा दूसरा पाई। सो दिस इज ऑल्सो कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड जो होगा तो दूसरा वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाएगा, पता है ना? तो यहाँ भी कोवलेंट है, तो कोवलेंट में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दोनों एटम के बीच में, है ना? दोनों एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। जरूरी नहीं है कि सेम ही एटम हो, आप ये भी देख सकते हैं, कार्बन CHO, HCHO में फॉर्मल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ये है ना, इस तरीके से ये होता है, बोलो। यस सर। होता है। सो दिस इज, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है किसके बीच में है? ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन है ना? कार्बन के बीच। अगर इस बॉन्ड को देखा जाए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन किसने दिया? कार्बन ने, और दो इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ऑक्सीजन ने। सभी देखिए, तो यहाँ पर ये कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि दोनों एटम बराबर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। शेयरिंग बराबर हो ये जरूरी है। एक मिनट रुक जाओ। शेयरिंग बराबर हो ये जरूरी नहीं है, शेयरिंग तो वो करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। यहाँ पे ज्यादा शेयरिंग को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन। ट्रू, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा होगी, पर दिया दोनों बराबर है। मान लो ऐसा है, हम आपके बाजार गए, हमने कहा एक काम करते हैं, 1 किलो मिठाई दोनों खरीदते हैं, 1 किलो आपने भी खरीदा, 1 किलो मैंने भी खरीदा, दो डब्बा पैक कराया, आधा किलो का, 2 डब्बा आपने पैक कराया हाफ केजी का, 2 डब्बा मैंने पैक कराया। खरीदने के बाद मैंने बोला, है ना, आप छोटे बच्चे हैं समझ लो, अब मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने बोला देखो एक थप्पड़ लगाऊंगा, पिटाई करूंगा, 1 डब्बा तुम मुझे दो, मैं ले जाऊंगा, तुम छोटे हो, तुमसे कोई लेके भाग जाएगा, है ना? तो तुम रो रहे थे तो मैंने कहा चलो 1 डब्बा तुम रखो, 3 डब्बा मैं रखता हूं। तो आपका नजर था, जबकि खरीदा पैसे मैंने भी 1 डब्बे के दिए और पैसा सर ने भी 1 किलो का दिया, मैंने 2 डब्बे का पैसा सर ने दिया, 2 डब्बे का पैसा मैंने दिया, हाँ 1 केजी का। लेकिन सर ने हाफ केजी का 3 डब्बा रख लिया, मुझे 1 डब्बा दिया। क्यों? बिकॉज योर सर वाज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, योर टीचर वाज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ओके, अगर आप नहीं देते तो जो 2 चाटा में लगाता है, तो इसीलिए आपने डर से मुझे दे दिया।
यहाँ पे भाई मास्टर जी कौन है? ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, कर लेंगे अपनी ओर। दिया कार्बन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पर शेयरिंग ज्यादा होता है किसके द्वारा? मोर, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पेंड टाइम closer to the oxygen than to the carbon because oxygen is more electronegative than carbon. ये बात पता है ना? बोलो। यस सर। है ना? बताइए अभिलेष, इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर क्लियर। हाँ, तो ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड आप जो है आपका कैसा हो गया? कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, है ना? कोऑर्डिनेट नाम है डैटिव बॉन्ड, इसको डैटिव बॉन्ड भी कहते हैं, नाम याद रखना, डैटिव बॉन्ड। और तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, 2 ही नाम याद आ रहा है ना? तो इसको नोट कर लो, कोवलेंट बॉन्ड को डैटिव बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है। सो प्लीज कंप्लीट दिस, देन आई विल गिव यू द डिफरेंसेस बिटवीन टू। सर सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? हाँ बेटा, सर सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है थोड़ी देर में समझ जाओगे, है ना? अभी इसको नोट करो, जब मैं कंपाउंड बताऊंगा तो खुद समझ जाओगे, है ना बेटा? चलो इसको नोट कर लिया, बताओ राघव। हाँ करो, जल्दी करो, आप लोग इसको नोट करो, हम लोग इन सभी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, डोंट वरी, है ना? देन आई विल गिव द एग्जांपल, पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा दूं, देन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस, है ना? तब आपको समझ में आएगा। अच्छा मयंक, आपने शायद एक चीज बोला था कि सेंट्रल मेटल एटम शेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम शेयर करता है, ये बात सही है, बट सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करता है, लिगेंड्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं, है ना? मतलब सर कोई कंपाउंड में कोई एक ऐसा आइटम होता है जो एक पेयर शेयर कर रहा होता है, एक पेयर शेयर कर रहा था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो सेंट्रल मेटल इज नॉट शेयर, तो केटायन बनाएगा ना बेटा, केटायन बनाएगा तो वो तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, कौन देगा? यस यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कैसे आयंस होते हैं? एनायंस होते हैं। आयंस किस टाइप के? एनायंस। मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? जिनके पास लोन पेयर होगा। मॉलिक्यूल कैसे? जिनके पास लोन पेयर होगा। क्यों होगा भाई लोन पेयर, है ना? ओके, लोन पेयर क्यों होगा? क्योंकि लोन पेयर होगा तभी तो वो शेयर करेगा, है ना? LOAN होता है ना, लोन पेयर। लोन पेयर, लोन का स्पेलिंग क्या होता है? LON नहीं, LON ही होता है, शायद दिमाग से निकल रहा है, LON ही होता है ना? LON ही होता है सर। हाँ हाँ, LON ही होता है। LON तो लोन वो हो जाएगा, कर्ज वाला लोन, है ना? चलो कम ऑन, पहले ही सही लिखा गया। हम मॉलिक्यूल कैसे होंगे? जिनके पास लोन पेयर होगा। और आयन कैसे? आयन मतलब एनायंस होंगे, है ना? चलो यहां तक नोट कर लिया, बोलो इज दिस कंप्लीट? सर मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस मतलब मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो गलती से लिखा गया है, मॉलिक्यूल्स और, सही कर लेना सब कोई, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना? थैंक यू, सभी को इसको करेक्ट कर लेना बेटा, मैंने ने बताया इट्स नॉट ऑफ, इट विल बी और, ओके? देखो, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। आयंस कैसे होंगे? एनायंस होंगे। नोटेड डाउन? दिवेश, हैव यू डन इट? यस सर। ओके, आयुष, हाँ सर। अभिलेष, हो गया बेटा? यस सर। रितिका, यस सर। सचिन, क्लियर है बेटे? सचिन, इज दिस क्लियर? Yes, sir.
राघव, नोटेड डाउन। Yes, sir. Noted. चलो अच्छे से करो, नोट्स वगैरह सही से बनाना। सो ये चीज मैंने आपको समझाया एंड आई हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन द जो है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड जो है कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, सो नोट में इस बात को पहले लिख लीजिए, फिर हम सेंट्रल मेटल क्या होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे नोट में। प्लीज नोट इट डाउन। इन अ कोवलेंट bond, both the electrons no, both the in a covalent bond the two electrons needed for the formation of the between two atoms A and B comes in a covalent bond the two electrons needed for the formation of covalent bond between the two atoms A and B comes from sentence नहीं करना, रुक जाओ। Between atoms A and B are contributed by each atom, that is one electron comes from A and one electron comes from B, है ना। एक A से आएगा, एक B से आएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो दो A से आएगा, दो B से आएगा इक्वल अमाउंट में। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड or you can say dative bond both the electrons needed for the formation of bond comes from a single atom। चलो इस बात को लिख लो, as we have already discussed this point। See the example of some coordinate compound or complex compound, you can say
बेटे प्लीज नोट इट डाउन बोथ दिस पॉइंट्स. पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट. In a covalent bond, the two electrons needed for the formation of covalent bond between two atoms and they are contributed by each atom. That is, one electron comes from A and one electron comes from B. In coordinate bond, both the electrons needed for the formation of bond comes from a single atom. ये बात हमने डिस्कस किया. आइए अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द coordination compound. हो गया, इसको रब कर देते हैं बेटे. इसको मैं रब कर रहा हूं. आओ देखो, examples of compounds. तो जैसे देखिए आप, CO NH3 whole 6 3Cl minus. Okay, so this is an example. अब जैसे इसी में हम अलग तरीके का भी देख सकते हैं. CO Cl NH, यहां पर जो है 3 प्लस आ जाएगा आपको, इसलिए 3 माइनस हो जाता है. यहाँ NH3 होल 5 2 प्लस 2Cl माइनस, है ना. सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. यू कैन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. थर्ड नंबर पे देखो बेटा आप, जैसे PD NH3 होल 4 2 प्लस 2Cl माइनस, है ना. मैं स्ट्रक्चर की भी बात करूंगा यहाँ पर आगे चल के, और डिटेल में हम लोग जानेंगे. इसको लिख लो. निकल का एक आता है, बहुत सारे होते हैं, सो वी विल स्टडी अबाउट देम. Ni, कुछ एग्जाम्पल समझ लो पहले. Ni होल 4 NiCN होल 4 2 माइनस, है ना. और इधर कुछ भी रख सकते हैं, 2 प्लस 2 माइनस आ गया ना,
अब ये 2 माइनस आ गया ये। अब जैसे ये किसी मेटल के सकता है, अगर 2 माइनस यहाँ रहेगा तो, है ना। मान लो ऐसे कर लो, मैग्नीशियम Mg2+, है ना, सेटिस्फाई करने के लिए। So these are some examples of coordination compound. These are the examples of coordination compound. अब इनमें सेंट्रल मेटल एटम कौन कौन सा है ना, बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ओके, अभी हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे बेटा, फिर आप जानेंगे कि आखिर इस तरह के कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, है ना। काफी है इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों ने पूछा था कि सेंट्रल मेटल कौन सा है, बताइए क्या होगा सेंट्रल मेटल यहाँ, विच विल बी सेंट्रल मेटल। NH3। हाँ, NH3 मेरा बच्चा NH3 मेटल थोड़ी है, एमोनियम, ये देख लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो नॉन मेटल्स हैं। कोबाल्ट है ना मेटल, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट है ना, CO मीन्स कोबाल्ट, ओके। CO सिंबल किसका है, कोबाल्ट का। देखो पीरियोडिक टेबल में कम से कम 30 तक का एलिमेंट्स, उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर याद कर लेना, है ना। मैं भेज दूंगा सभी बच्चों को, कम से कम 30 तक का जरूर याद कर लेना बेटा, काम आता है। तो सेंट्रल मेटल क्या है यहाँ पर, इज CO इज कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट निकल होता है ना, ओके। तो ये जो है एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो Z इक्वल 27 होता है कोबाल्ट का, तो Z इक्वल टू 27। तो कोबाल्ट इज योर सेंट्रल मेटल, ध्यान से समझिए इसको। तो कोबाल्ट इज योर सेंट्रल मेटल है ना। अब ये सेंट्रल मेटल क्यों इसका नाम है, आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ये सारा चीज, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, वो सब यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन काम आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, केमिकल बॉन्ड में, है ना, बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना। sp3 sp2 उस तरह के sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 dsp2 dsp हाइब्रिडाइजेशन, है ना sp3d, इस तरह का जो अलग, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, है ना। तो हाइब्रिड फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उनके बारे में हम लोग बेटा, है ना, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको समझ कि क्या हो रहा है यहाँ। तो देखो, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर, ये जो है, ये तो 3, यहाँ पर +3 है तो ये -3, यानी कि आयोनिक बॉन्ड हो गया। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। देखो इस पूरे को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, मान लो कॉम्प्लेक्स कुछ है, इसको मैं दे दूं कुछ M नाम दे दूं, तो इसको कह दूंगा M3+ इंटू 3Cl-, यही ना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, MCl3 लिख सकते हैं, बोलो MCl3 लिख सकते हैं, बताओ। इस पूरे को अगर हमने M मान लिया, नाम दे दिया M मान लिया, इस पूरे का नाम M दे दिया, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम हमने M दे दिया। ध्यान से सोचो, पूरे को अगर हमने स्ट्रक्चर को M दे दिया तो M पे कितने का चार्ज है, M+3 का चार्ज है। तो M+3 कह सकते हैं बेटा, बताओ इसको, देवेश कैन बी, Yes, sir. है ना। और M+3 के साथ 3Cl- एडेड है, यानी कि अगर मैं इसको कंपाउंड की तरह लिखूं तो क्या लिखूंगा, जैसे मान लो ऐसे होता है ना CaCl2, तो CaCl2 एक्चुअली क्या है, Ca2+ और 2Cl-, यही ना होता है, बोलो Ca2+ + 2Cl- होता है ना, बताओ होता है या नहीं होता है। यस सर। ध्यान से देखिए, अभिलेष बताइए बेटा, ये होता है। हाँ सर होता है। हाँ रितिका बेटा, यस सर। ये होता है। तो इसी तरह से मैं इसको अगर देखूं, तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है आयन, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आयन है। तो ये जो है CONH3 होल 6 3+, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना।
तो वो आपको मैंने उसका नाम दे दिया, इस पूरे का नाम, ये जो मैं घेर के रखा हूं इसका नाम मैंने M दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा M3+ और 3Cl माइनस, इसको हम MCl3 लिख सकते हैं बेटा, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते MCl3, बताइए। Yes, sir. MCl लिख सकते हैं, यानी कि इसमें M3+ और 3Cl माइनस है ना। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, यहाँ जो इस कॉम्प्लेक्स के और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है बताओ। Coordinate bond. कोऑर्डिनेट नहीं है मेरा बच्चा, आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक आयंस है ना, आयंस के बीच का बॉन्ड। यहां कैसा बॉन्ड है बताओ, Ca2+ और 2Cl माइनस के बीच में कैसा बॉन्ड है, बोलो। M+ और Cl माइनस, प्लस और Cl माइनस के बीच में कैसा, Ionic bond. आयोनिक है ना। उसी तरह से Ca2+ और दो, यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज, तो 2 क्लोरीन आ जाए, क्लोराइड आयन। तो Ca2+ और 2Cl माइनस के बीच में कैसा बॉन्ड है, Ionic. आयोनिक बॉन्ड है। उसी तरह से M+ और 3Cl माइनस के बीच में कैसा बॉन्ड है, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड है। तो M की जगह पे क्या कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के जो आयन्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन के साथ 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। ये बात समझा, बोलो ये बात समझा। यस सर। हाँ जी। और यहाँ जो है अंदर में जो बॉन्ड बन रहा है, कोबाल्ट और एमोनियम के बीच में जो बॉन्ड, एमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कोबाल्ट और एमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कोबाल्ट हो गया और एमोनिया, एमोनिया NH3, NH3 ऐसे बना देते हैं, NH3 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 है ना। एक तो ये बन गया प्लेनर स्ट्रक्चर और 2 ऐसे आ जाएगा NH3 और NH3, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सोचो, ध्यान देना, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं मेरा बेटा ये किस तरह का है। जैसे ये मैंने पेज लिया ना, पेज लिया ना, एक बार मैं करके ही दिखा देता हूं, रुको, है ना, पेज पे कर दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। जैसे ये मान लो ये जो पेज है ना, इस पे मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, देखो आपके सामने मैं इस पेज पे एक स्क्वायर बनाता हूं, एक स्क्वायर मैंने ऐसे, इस स्क्वायर के बीच में कोबाल्ट है, दिख रहा है, कोबाल्ट इसके बीच में है। एक NH3 यहां है, एक NH3 यहां है, एक NH3 यहां है, एक NH3 यहां है, NH3, ध्यान देना। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले। अब आप लोग देखिए, आप लोग दिख रहा है, बोलो। Yes, sir. कोबाल्ट है, देखो ये कोबाल्ट है, एक NH3 का बॉन्ड, ये कुछ नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है स्क्वायर बनाने के लिए। एक ये बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड और ये रहा बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड हैं इस तरह से, यानी कि स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 NH3 आपको दिख रहे हैं इस तरह से। एक तो ये रहा, और 2 NH3 कैसे, तो ऐसे कर देता हूं, एक ऊपर है ऐसे, एक NH3 ऊपर है, समझा, यहां पर एक NH3 यहां पर है, और दूसरा NH3 कहां होगा, इसके नीचे में होगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर, सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, एक ऊपर में, एक नीचे में और ऐसे। क्लियर, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, बोलो, दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर। यस सर। Yes, sir. दिख रहा है, बताओ कि कोबाल्ट कहाँ है, यहाँ बीच में एकदम,
बीच में है, ये 4 और 2 ये 6, ये जो 6NH3 दिख रहे हैं ये 6NH3 के बीचों बीच में है ये, यानी कि जो है बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल, ये जो है ना कैसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, दिस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है ये, है ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रन, है ना। तो इसमें 6 कंपाउंड्स हैं, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं ये 6NH3 आपको सेंट्रल एटम जो है कोबाल्ट उसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अच्छा बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है, कौन करता है पेयर, कोई एक करता है। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है या कोबाल्ट दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। NH3 में कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। बताया ना NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरा बेटा, NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक लोन पेयर होता है ना, ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है NH3। तो NH3 के पास जो लोन पेयर है, यही लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया, इसने भी और इसने भी डोनेट किया, है ना। तो हर एक नाइट्रोजन एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग, both the electrons which are formation of bond between nitrogen and cobalt are donated or the shared by nitrogen atom। ये बात समझा, बोलो बताओ। Yes sir। इसीलिए यहाँ जो ये सारे बॉन्ड्स है, all these bonds are what type of bonds they are, these are coordinate bonds, these are coordinate bonds and hence this is called coordinate compound। और इस पूरे कंपाउंड पे +3 यूनिट का चार्ज होगा, या तो न्यूट्रल है, और ये जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट आपको CO3 प्लस है, CO3 प्लस, तो CO3 प्लस के कारण यहाँ पे +3 यूनिट चार्ज आ गया। इज दैट क्लियर, बताइए, क्लियर है बेटे, कम ऑन। देखो किसी को कोई डाउट बोलो। नो सर। देख लो, अच्छे से देख लो, CO+3 कैसे बना ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, किस तरह से CO+3 बनता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्बिटल्स का, ये सब यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि जो बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, देख लो। मयंक आपको क्लियर है बेटे, मयंक आर यू देयर, कहाँ चला गया मयंक, सचिन, यस सर। ओके ठीक है बेटा, Yes, sir. राघव, देख रहा हूँ सर। बेटा समझ में आया या नहीं, लिखने हो जाएगा, समझा या नहीं पहले ये बताओ, श्योर। अभिलेष आपको क्लियर है बेटे, यस सर क्लियर। ओके देवेश, क्लियर है सर। ओके दैट्स गुड। चलिए, तो सेंट्रल एटम समझ में आ गया, तो हम इसको कहते हैं सेंट्रल एटम। उसी तरह से हर एक जो एटम है वो सेंट्रल एटम है। जैसे इसमें देखें तो इसका जो शेप होता है प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि यहाँ 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 होगा, बीच में आपका निकल होगा, है ना, ये चीज, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो आप। Should I rub it now? हो गया बेटा, मैं रब दूं? थोड़ा सा रह गया। ओके जल्दी से करो।
10 सर. ओके सर 1 मिनट रुक जाना. बेटा, मिटाने के बाद बोलते हो. नहीं सर, बस जो अभी नहीं मिटाया वही लिखना है. चलो ठीक है. प्राइमरी वैलेंस, वैलेंस कहो या वैलेंसी कहो, एक ही चीज है. एंड सेकेंडरी वैलेंस. प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, इस बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे. बहुत आसान है बेटा, तुरंत समझ जाओगे. प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, यहां से ही आप समझ जाओगे. अभी मैं बताता हूं. देखो ये हो गया. मैं शुड आई रब इट नाउ? यस सर. Primary valence and secondary valence. What is this? Let us consider a complex compound, basically coordinate compound. जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया उसी को लेते हैं. CO NH3 यहाँ कोबाल्ट और एमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. एंड प्लस Cl3 मतलब 3 कर दो ना, 3Cl3 लिखो या Cl माइनस, इस तरह. चलो अब देखो प्राइमरी वैलेंस क्या होगा. प्राइमरी वैलेंस का क्या मतलब है यहां पर, ये जानो. यहां पर कितने एनायंस जुड़े हुए हैं इससे, ये बताओ. 3. है ना, 3 जुड़े हुए हैं. इसका जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसका प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा 3. यानी आयंस होते हैं. जब आप डिसॉल्व करेंगे ना, जैसे मान लो डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया, घुला दिया, तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, पानी में घुला देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा. तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा. तो क्या होगा, ये किसमें, वाटर में मिक्स कर दें. वाटर में अगर हम मिक्स कर दें, एक्वस बना दें, तो ये क्या देगा, ये आपको देगा CO NH3 ये नहीं टूटेगा, ये देगा एक्वस प्लस 3Cl माइनस एक्वस. जब वाटर में डिसॉल्व आप करोगे तो ये देगा. समझा? जब आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये कितने आयंस बनाया, बोलो ये कितने एनायंस दिया है ना, 3 एनायन दिया. और इसकी देखो +3 है, इस पे चार्ज, तो +3 चार्ज है. और यहाँ पर आपका यहाँ पे +3 का चार्ज है, 3 एनायन दिया. तो इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंस विल बी इक्वल टू 3. सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है. सेंट्रल मेटल, ध्यान से सुनना, सेंट्रल मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मेरा बेटा कोबाल्ट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, बताओ. 6. इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. तो ये अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सेकेंडरी वैलेंस हो जाएगा 6. ये बात समझा, डिफरेंस समझा सेकेंडरी वैलेंस और प्राइमरी वैलेंस में, बताइए. क्लियर है? तो ये हो गया आपका NH3 और ये हो गया NH3. तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंस हो जाए, वैलेंस विल बी सेम नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सेकेंडरी वैलेंस होगा वो सेम होगा, किसके सेम होगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन द मेटल, सेंट्रल मेटल एंड द
एटम्स और सॉरी मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करें, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं, इनको क्या नाम देते हैं? लिगेंड्स नाम देते हैं। वो अभी आएगा आगे, हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये सेकेंडरी वैलेंस यहाँ पर 6 हो गया और प्राइमरी वैलेंस इसमें 3 हो गया। इसको नोट करो, एक आध एग्जाम्पल और बताता हूं, इसके बाद फिर मैं एक दो एग्जाम्पल और देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा दूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस का। कम ऑन, जल्दी करो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। सर हाँ बोलिए। प्राइमरी वैलेंस जो था पूरे कंपाउंड से निकलता है, सेकेंडरी वैलेंस हाँ। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स से निकलेगा। कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं उससे निकलेगा प्राइमरी वैलेंस। सेकेंडरी बेटा, सेकेंडरी। प्राइमरी तो यहां से निकला कि पूरे आयंस कितने दे कंपाउंड रहे से। हैं, पूरे कंपाउंड को में कितने केटायन एनायन बन रहे हैं, वो कितना चार्ज है ना, +3 इसके ऊपर तो 3 हो जाएगा, समझा? यस सर। यहाँ पे +3 है, यानी कि +3 है तो 3Cl- तो 3 एनायन निकला। 3 एनायन निकला क्यों? क्योंकि +3 यूनिट का चार्ज था। ये प्राइमरी वैलेंसी इसका 3 हो गया और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो लिखो, कर लो इसको। तो प्राइमरी वैलेंस आर आयोनाइजेबल, है ना, ये भी जान लो। प्राइमरी वैलेंस आर आयोनाइजेबल। जब आप इसको वाटर में मिक्स करेंगे या पोलर किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, पर सेकेंडरी वैलेंस आर नॉट आयोनाइजेबल। ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा आपका सिंपली डिसॉल्व करने पे। तो ध्यान से लिख लीजिए इस बात को। नॉन आयोनाइजेबल। कम ऑन, नोट इट डाउन। हो गया बेटा? मयंक नोटेड? कर रहा हूँ सर। जल्दी से करो बेटा, बस 5 मिनट और देख। हाँ बोलो बेटे। सर इन एग्जांपल्स को याद कैसे करेंगे सर? सब याद हो, तो शुरुआत हुआ है, अभी पूरे हफ्ते चलेगा ये, कम से कम 7-8 क्लास पर हो गए, आप टेंशन क्यों लेते हो? है ना, अभी तो शुरुआत हुआ है। आपके सामने एग्जांपल्स इतनी बार आएंगे कि मोस्टली आपको याद हो जाएगा, तरीका समझ जाओगे ना, है ना, सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। आप पढ़ते रहिए, जो काम मैं कहता हूं वो करते रहिए, याद आपको खुद हो जाएगा, है ना। वो मेरा काम है कैसे याद करवाना है, समझा? चलो ये समझ में आया, जो समझाया, ये बात समझ में आया? यस सर, आ गया। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको ये चीजें याद होती जाएंगी, है ना। चलो, we will try to complete it by Monday, है ना। बताइएगा मत। नहीं मिटा रहा हूं, आप जल्दी करो बेटा, बी फास्ट। इस चैप्टर से सर बहुत कुछ हटा है क्या? मैं देख लूंगा क्या हटा है नहीं हटा है ना। जो हटा है वो मैं बता दूंगा कि ये हट चुका है ना, पर ये चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा, है ना। जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। जो हटा है उसको मैं जो आप लोग को छोड़ूंगा हटा हुआ ना, वो लास्ट में पढ़ा दूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। पढ़ाऊंगा तो पूरा, है ना। जो हटा है उसको अलग करके पढ़ाऊंगा, बता दूंगा कि इस बार बोर्ड में नहीं आएगा, मैं चेक कर लूंगा। पहली क्लास में जो पढ़ा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हट सकता है ना, इसलिए अभी मुझे उसका टेंशन नहीं लेना है क्या हटा है नहीं हटा है। चलो जल्दी करो इसको, नोट कर लिया? सर फिजिक्स वाला नोट सर भेज दीजिएगा सर। भेज देंगे आप। मुझे ना एक काम करो, आज मुझे रात में 8 बजे एक बार मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं भेज दूंगा। चलो रात में बता दूंगा। अभी क्या है ना कि अभी आपकी क्लास का तुरंत क्लास है, फिर तुरंत क्लास है, आई विल नॉट गेट द टाइम, फिर मैं भूल जाता हूँ शाम को, है ना, जाकर सो जाता हूँ, तो मैं भेज दूंगा।
बहुत सारा काम मुझे करना है, 2-4 लेक्चर भी अपलोड करना है, तो नोट्स वगैरह भी भेजूंगा, करो। बैलेंस तक ही आज करते हैं, इस पे और एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा, पहले लिख लो क्या होता है। प्राइमरी बैलेंस, the charge appearing complex ions of the coordination compound is called its primary valence. The primary valence are satisfied by the negative sometimes पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, मोस्टली में निगेटिव ही होते हैं, है ना। जैसे यहां देख लो, मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये वाला एग्जांपल NiCN4 2-, इसका प्राइमरी वैलेंस क्या है, 2 है, क्योंकि 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, प्राइमरी वैलेंस यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन इस केस में प्राइमरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करेगा, केटायन या एनायन, बताओ, यहाँ निगेटिव आयन आएगा या पॉजिटिव आयन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो Mg2+, कैल्शियम 2+, ये हो सकता है ना बेटा, Na2 2Na+, ऐसे, है ना। इसका प्राइमरी बैलेंस 2 होगा ना। हाँ 2 कहेंगे, वैलेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, 2 कहेंगे, है ना। मतलब जो कोऑर्डिनेशन, ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस के ऊपर जो रहेगा, मतलब हाँ उसी उसका को। हाँ वही तो लिखा है, द चार्ज अपियरिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, चलो लिख लो, तो ये हो गया। और सेकेंडरी वैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, बस यहीं तक आज रखते हैं। वैलेंस, कम ऑन डू इट क्विक। The number of ग्रुप्स, जिसको आप लीगेंड कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये सब टर्म मैं बताऊंगा, ग्रुप्स और लीगेंड्स that are bound to the central metal ion in metal ion by coordinate bonds है ना, in the coordinate compound या कॉम्प्लेक्स का हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स are called
या इट्स कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंस। इट्स कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है मेरा बेटा, ध्यान से देखो वैलेंस क्या है, सेकेंडरी वैलेंस क्या है, डिफरेंस समझो दोनों में, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, यहीं मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और यहीं से मैं आगे समझाते हुए वार्नर्स लॉ जो है, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, नहीं मिटा रहा हूं, आप लिख लो। वार्नर्स लॉ जो है फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वी विल नो अबाउट दैट, है ना। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द वार्नर्स, है ना, फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कम ऑन, इसको नोट कर लीजिए बेटे। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? बताइए, एनीवन हु हैव एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ बेटे। फिर अच्छी बात है, तो आज मैं यहीं पे एंड करता हूं। प्लीज